सबसे पहले बात बांसवाड़ा की। 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम आज है। जिला परिषद सभागार में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों यानी कि बीएलओ, विभागीय अधिकारियों, शैक्षणिक संस्थाओं का सम्मान किया। कार्यक्रम में मतदाता जागरूकता में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यालय और महाविद्यालयों का भी बेस्ट ईएलसी के रूप में सम्मान किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा, बीएलओ सहित निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों की मेहनत और लगन की बदौलत एसआईआर जैसा वृहद कार्य संपादित हो पाया है। बीएलओ ने अपने सभी कार्य बखूबी निभाए हैं। मजबूत लोकतंत्र के लिए हर नागरिक का मतदान बेहद जरूरी है और इसके लिए जागरूकता फैलाने में बीएलओ की भूमिका सराहनीय है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस सेलिब्रेट किया गया है। इस दौरान एसआईआर के अंदर बेहतर कार्य करने वाले और हमारे निर्वाचन में बेहतर कार्य करने वाले बीएलओ, चुनाव से जुड़ा हुआ स्टाफ, इलेक्ट्रोल लिटरेसी क्लब जो कि हमारे स्कूल और कॉलेजेस में स्थापित रहता है, उसमें बेहतर कार्य करने वाले सभी कार्मिकों को जिला स्तर पर बुला के उनको सम्मानित किया गया है। यह उनके द्वारा जो बेहतर कार्य किया गया है उसको जिला स्तर पे दर्शाने के माध्यम है ताकि बाकी हमारा स्टाफ भी मोटिवेट हो। और इसके अलावा बाकी जितने बीएलए हैं जिला स्तर पे, बीएलओज हैं, उनके द्वारा भी बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। तो मेरी तरफ से हमारे निर्वाचन से जुड़े हुए समस्त स्टाफ को। और अब बात झुंझुनू की। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि डॉक्टर अरुण गर्ग ने की। इस मौके पर नव मतदाता, बूथ लेवल अधिकारी और कर्मचारी, विद्यार्थी और आम नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने मौजूद सभी लोगों को मतदाता शपथ दिलवाई, जिसमें स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक होकर के मतदान करने और किसी भी प्रलोभन से दूर रहने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम के दौरान नवीन मतदाताओं को जोड़ने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ, सुपरवाइजर और कार्मिकों को सम्मानित भी किया गया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कलेक्ट्रेट सभागार की, जहां पर कार्यक्रम हुआ। और अब यहां पर देखिए कि हरी झंडी दिखा करके इस नए कार्यक्रम का आगाज किया जाता है। शपथ दिलाती हुई ये तस्वीरें। वोटर्स डे पे आज झुंझुनू पूरे जिले में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। मुख्यालय पे हमने कलेक्ट्रेट में कार्यक्रम किया जिसमें जिन चुनाव से जुड़े हुए अधिकारी कर्मचारी, जिसमें बीएलओ, सुपरवाइजर, चुनाव कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी ने अच्छा काम किया, उन्हें सम्मानित किया गया। उन्हें वोटर्स डे पे मतदान की शपथ दिलाई गई। इसी अवसर पे हमने मेरा युवा भारत के माध्यम से एक रैली का आयोजन किया, जिन्हें भी प्रथम मतदाता और अन्य युवाओं के साथ मिलकर उन्हें शपथ दिलाई गई और रैली रवाना की गई। अभी राजस्थान प्राइवेट स्कूल में बड़ा कार्यक्रम था, वहाँ भी हमने मतदान की शपथ दिलाई। तो विभिन्न स्थानों पे मतदान की शपथ दिला रहे हैं और जो लोकतंत्र में आस्था है उसे मजबूत करने की दिशा में जो भी प्रयास हो सकते हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं ताकि हम सब। और चलिए बात भीलवाड़ा के बनेड़ा की कर लेते हैं। नानोदिया और कमालपुरा के बीच में सड़क किनारे एक नवजात शिशु मृत अवस्था में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ये ब्लर करके हमने तस्वीरें दिखाई है, बहुत ही दर्दनाक ये तस्वीरें। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक नवजात को जंगली जानवरों के द्वारा नोचे जाने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही बनेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही एमओबी टीम को बुलाया गया जिसने घटनास्थल से साक्ष्य यानी कि सबूत भी जुटाए। नवजात शिशु को 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनेड़ा ले जाया गया, जहां पर मौजूद डॉक्टर्स ने जांच के बाद में उसे मृत घोषित किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि नवजात को किसने और किन परिस्थितियों में सड़क पर ही छोड़ दिया। इलाके में घटना को लेकर दहशत और संवेदना का भी माहौल बना हुआ है। एक मासूम नन्ही सी जान जिसने अभी अभी दुनिया में कदम रखा ही था और उससे जीने का अधिकार छीन लिया जाता है। आखिरकार ये किसने अधिकार छीना, क्यों छीना, क्या वाकई में कुमाता थी? और जब ये अधिकार छीना जाता है तो आप देखिए बहुत सारे जब ऑप्शन अवेलेबल है उसे सड़क पर फेंक दिया जाता है मरने के लिए। उसके बाद कई जानवरों ने उसे नोचा। और अब बात विजयनगर की। भिनाय थाना क्षेत्र में स्थित बड़ली खारी नदी क्षेत्र में रविवार को बजरी माफियाओं ने माइंस गार्ड पर जानलेवा हमला किया। हमले में गंभीर रूप से घायल माइंस गार्ड अमर सिंह को तत्काल राजकीय चिकित्सालय विजयनगर लाया गया, जहां पर उपचार के दौरान
उन्होंने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मृतक गार्ड और एक अन्य गार्ड अवैध बजरी खनन की फोटो लेने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान बजरी माफियाओं ने जेसीबी और ट्रैक्टर से हमला किया। घटना के बाद आरोपी मौके से मशीनें लेकर के फरार हुए। सूचना के बावजूद अस्पताल में फोरमैन महेंद्र सिंह के अलावा कोई भी वरिष्ठ अधिकारी नहीं पहुंचा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि लगातार अवैध बजरी खनन की शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते ये दर्दनाक घटना हुई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। और चलिए बात लक्ष्मणगढ़ की। श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय में 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस उपखंड अधिकारी मोहन सिंह मीणा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। कार्यक्रम में उपखंड स्तरीय बीएलओ, सुपरवाइजर, निर्वाचन कार्मिक और एनसीसी कैडेट भी मौजूद रहे। इस दौरान मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्मिकों को प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को उपखंड अधिकारी मोहन सिंह मीणा ने मतदाता दिवस की शपथ भी दिलाई। अपने संबोधन में उन्होंने मतदाताओं से अनिवार्य रूप से मतदान करने की अपील करते हुए कहा कि मतदान से ही मजबूत और जिम्मेदार सरकार का निर्माण भी होता है। कार्यक्रम के माध्यम से लोकतांत्रिक जागरूकता का संदेश भी दिया गया। तो 16वां मतदान दिवस है, ऐसे में अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों को लोकतंत्र के प्रति जागरूक करने के लिए शपथ दिलवाई जा रही है कि हर नागरिक अपने कर्तव्यों का वहन करे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के उपलक्ष्य में ये लक्ष्मणगढ़ ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम रखा गया तोदी कॉलेज लक्ष्मणगढ़ में, जिसमें युवा वर्ग के बच्चे, स्टूडेंट, विद्यार्थी जो यहाँ हैं, उसके अलावा स्कूल के स्टाफ, कॉलेज के, उन सबको बुला करके आमंत्रित करके उन सबको बताया गया कि किस तरह से एक लोकतंत्र में मतदान करने की अहमियत है। सब लोग अपना जो भी 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं वो अपना यथाशीघ्र नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं, जहाँ तक संभव हो सके एसआईआर में, और जो भी चुनाव अब आने वाले भविष्य में होने वाले हैं उनमें सब लोग अपना मतदान जरूर करें। और इसी उपलक्ष्य में आज हमने एसआईआर कार्यक्रम के दौरान अच्छा कार्य करने वाले बीएलओ, सुपरवाइजर को भी हमने और चलिए बात बांसवाड़ा की। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने सोमवार को जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर के पहुंचते ही अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न वार्डों, परिसर और व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। कलेक्टर ने अस्पताल परिसर में क्षतिग्रस्त छज्जे को तत्काल हटाने और मरीजों और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही परिसर में टूटी सड़क को जल्द दुरुस्त करवाने के आदेश भी दिए गए। एसटीएफ कार्यों में लापरवाही को लेकर कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए एनआरएचएम एक्सीएन को निगरानी के लिए कार्मिक तैनात करने और दोषी फर्म पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर ने साफ सफाई और मरीजों की सुविधाएं बेहतर करने पर भी खासा जोर दिया। जिले में ही जो हमारे जिला अस्पताल है, सीएचसी, पीएचसी है, उन सभी का निरीक्षण किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जितने मरीज हैं, आम जनता है, उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। अस्पताल के अंदर सफाई व्यवस्था पहले से काफ़ी इम्प्रूव हुई है। कुछ रिपेयर के कार्य हैं तो उसको लेके हमारे पीडब्ल्यूडी को फंड ट्रांसफ़र कर रखा है। उनके द्वारा टेंडर भी लगा दिया गया है। रिपेयर के कार्य जल्दी किया जाएगा। एक एसटीपी के काम को लेके बार बार खराबी की शिकायत आती है, तो एक्सीएन एनएचएम को पाबंद किया है कि वहाँ पे 24/7 कॉन्ट्रैक्टर का आदमी रहे। अगर नहीं रहता तो उसमें पेनल्टी लगाई जाएगी। कुछ चीज़ों की शॉर्टेज है, स्पेशलिस्ट की यहाँ पे अभाव है, तो उनको लेकर भी डिमांड भेजी गई है। साथ में हमारे सिटी, हमारे मशीन और कंपोनेंट सेपरेट। और चलिए बात सुमेरपुर की। तखतगढ़ क्षेत्र में एमएसपी खाद केंद्र खोलने और शहरी किसानों को फार्मर आईटी देने की मांग को लेकर के बड़ी संख्या में किसान और नगरवासी स्थानीय विधायक और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री के निवास स्थान पर पहुंचे। तस्वीरें आप देख लीजिए। किसानों ने मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि पिछले 4-5 सालों से जवाई बांध से लगातार सिंचाई मिलने के कारण गेहूं सहित अन्य फसलों का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन स्थायी एमएसपी खरीद केंद्र नहीं होने से किसानों को उपज बेचने में काफी परेशानियां हो रही है। किसानों ने तखतगढ़ और सुमेरपुर क्षेत्र में स्थायी गेहूं एमएसपी खरीद केंद्र खोलने और इस साल एमएसपी पर अतिरिक्त बोनस देने की मांग भी की है।
साथ ही शहरी किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्रेशन आईडी पोर्टल भी शुरू करने की मांग करते हुए जल्द समाधान की अपील की गई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एमएसपी केंद्र की मांग यहां पर की गई है। सुमेरपुर की तस्वीरें, तखतगढ़ क्षेत्र में एमएसपी खरीद केंद्र खोलने की मांग यहां पर की गई है। और आप चूरू के रतनगढ़ से खबर, नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग मंत्री यानी कि झाबर सिंह खरा मंगलवार को रतनगढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्थानीय भंवरलाल बुद्ध मल दुगड़ राजकीय नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मंत्री ने इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण किया और नगर पालिका के नवीन भवन का शिलान्यास भी किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। साथ ही खेल मैदान, ड्रेनेज सहित विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत की अध्यक्षता में कार्यक्रम रखा गया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश कोषाध्यक्ष यानी कि पंकज गुप्ता, विधायक पूसाराम गोदारा, पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि, कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, अरविंद चाकलान सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, कांग्रेस और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और शहर के गणमान्य नागरिक भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर जयपुर में आयोजन किया जा रहा है। अमर जवान ज्योति पर भव्य कार्यक्रम रखा गया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम रखा जा रहा है। राजस्थान पुलिस का बैंड वादन और घुड़सवारी शो अमर जवान ज्योति पर देशभक्ति के रंगों में रंगा हुआ है। ये गुलाबी शहर पुलिस बैंड और जाबाज घुड़सवारों का हैरत अंगेज प्रदर्शन देखने को मिलेगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और डीजीपी राजीव कुमार शर्मा भी इसमें शिरकत करेंगे। तो देशभक्ति के रंग में रंगता हुआ गुलाबी शहर आज से ही दिखना शुरू हो चुका है। घुड़सवारों का हैरत अंगेज प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। पुलिस बैंड यहां पर दिखाई देंगे और ये तस्वीरें जो कि देशभक्ति के रंग से ओतप्रोत है। तस्वीरें आप देख लीजिए। गणतंत्र दिवस कल है 77वां, लेकिन आज से ही गुलाबी नगरी पूरी तरह से देशभक्ति के रंग में रंग चुकी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और आज यानी कि गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले की संध्या पर ये तमाम कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं, देख सकते हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुनील यादव हमारे साथ में सीधा जुड़ चुके हैं। सुनील, अभी आप कहां पर मौजूद है? और फिलहाल गणतंत्र दिवस कल है, लेकिन आज का दिन जो है जयपुर के लिए कितना खास है, क्योंकि एक दिन पहले से गुलाबी नगरी पूरी तरह से देशभक्ति के रंग में रंग चुकी है। विस्तार से बताइए। बिल्कुल नुपुर, देखिए अमर जवान ज्योति पर जो वंदे भारत गीत है उसके 150 साल पूरे हो चुके हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यह पूरा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। तस्वीरें देखिए, राजस्थान पुलिस की तरफ से ये जो पूरा कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया है। और चूंकि 1826 में जब वंदे मातरम गाया गया था और उसको अब ठीक 150 साल पूरे हो गए हैं और कल गणतंत्र दिवस भी है, तो उससे ठीक एक दिन पहले पूर्व संध्या पर राजधानी में इतना भव्य आयोजन किया जा रहा है। देशभक्ति से सराबोर ये आयोजन। तस्वीरों में देखिए किस तरह से जो राजस्थान पुलिस के जो जवान हैं वो बैंड की धुन पर, जो यहाँ पर तमाम लोग जो मौजूद हैं उनमें जो देशभक्ति की जो अलख है वो यहाँ पर जगा रहे हैं। देशभक्ति की जो धुनें हैं वो यहाँ पर निकाली जा रही है। इससे पहले राजस्थान पुलिस का जो महिला बैंड था उसकी तरफ से बैंड वादन है वो किया गया था। इस प्रस्तुति के बाद में अभी घुड़सवार जो हैं वो भी प्रदर्शन होंगे। और एक बार ये देखिए, ये स्कूली बच्चे हैं, तमाम राजधानी वासी हैं और बड़ी संख्या में जो ट्रेनर्स हैं, जो पुलिस जवान हैं, जो ट्रेन आरपीए के लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। तो देखिए हाथों में तिरंगा लेकर यहाँ पर जो वंदे मातरम गीत है उसको लेकर जो धुन निकाल रहे हैं, जो बैंड वाले उनको किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, राष्ट्रभक्ति को सपोर्ट कर रहे हैं। और इस तरह के आयोजन से क्योंकि राष्ट्र गीत का दर्जा मिल चुका था जो 1950 में वंदे मातरम को, और 1826 में पहली बार गाया गया था, तो 150 साल में किस तरह से ये महज एक गीत नहीं है,
ये राष्ट्रभक्ति जगाने का की अलग है। इससे पहले आज़ादी की लड़ाई थी, तब भी भारतवासियों को एकजुट करने में, उनमें स्वतंत्रता के लिए ऊर्जा की स्फूर्ति करने में ये जो गीत है काफ़ी जो महत्वपूर्ण था। अब आप देखिए कि यहाँ पर जिस तरह से जो लोगों में उत्साह है, ठीक उसी तरह से बड़ी संख्या में जो अधिकारी भी मौजूद हैं, मुख्य सचिव मौजूद हैं, डीजीपी मौजूद हैं, साथ ही साथ बड़ी संख्या में जो पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासनिक अमले के लोग हैं, वो यहाँ पर हैं। करीब 1 घंटे तक ये पूरा प्रोग्राम चलेगा। 4 बजे लगभग शुरू हो गया था और अभी तमाम जो बैंड की धुन है, इसके बाद में सबसे आकर्षक जो है वो है जो घुड़सवार है, वो घोड़े पे सवार होकर जो प्रदर्शन करेंगे, वो मार्च निकालेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा देखने वाला जो है वो होगा, काफ़ी आकर्षक रहेगा, क्योंकि कई हैरत अंगेज प्रदर्शन है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। लोग उसी इंतजार में हैं, जो तमाम जो स्कूली छात्र हो, पुलिस के जवान हो या फिर आम लोग हो, वो जो पल है, किस तरह से घुड़सवार आएंगे और किस तरह से अपने हैरत अंगेज जो प्रदर्शन है उससे लोगों का मन मोहेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। अभी भी देख सकते हैं जो बैंड वादन है ये भी काफ़ी आकर्षक नज़र आ रहा है। किस तरह से जो तमाम जो लोग हैं, कितनी अच्छी जो धुन है वो निकाल रहे हैं, कैसे कदम से कदम मिलाकर कदम ताल कर रहे हैं, और तमाम जो लोग हैं वो टकटकी लगाए ये जो पूरा जो बैंड वादन है, ये जो पूरा शौर्य का प्रदर्शन है, इसको देखने के लिए आतुर हैं। और हर पल, हर जो नज़र, जो हर आंख यही कह रही है, यही सोच रही है कि इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में कौन सी प्रस्तुति है वो देखने को मिलेगी। तो बड़ा शानदार कार्यक्रम है वो चल रहा है। और ये संयोग की बात है कि कल गणतंत्र दिवस है और उसकी पूर्व संध्या पर इस तरह के आयोजन से ये तय है कि देशभक्ति का जो जुनून है, जो जज्बा है वो और ज़्यादा बढ़ता है। और जो हमारे देश की जो पूरी संस्कृति है, पुराने जो इस तरह से जो गीत क्यों गाए गए थे, इनकी महत्वता क्या है, ये बताने के लिए भी बेहद जरूरी है। वजह भी यही है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, स्कूली बच्चे आपने बताया और तस्वीरें भी आप लगातार पहुंचा रहे हैं। वंदे मातरम महज एक गीत नहीं है, एक भावना है, शौर्य, बलिदान, समर्पण, त्याग की एक भावना है। और जब कल गणतंत्र दिवस और उसके ठीक एक दिन पहले इस तरह का कार्यक्रम हो तो वाकई में देशभक्ति को लेकर के, हालांकि हम हर दिन देशभक्ति के रंग में तो मन की भावना से रंगते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आज जो आपने बताया घुड़सवारी को लेकर के खासा आकर्षण का केंद्र इस प्रोग्राम के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या कुछ और प्रोग्राम होने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए अब एक नया जो बैंड है उसकी प्रस्तुति है। देखिए ये सब लोग हैं, कितनी शिद्दत से, कितनी जो अच्छी मनमोहक जो धुन है वो निकाल रहे हैं, कैसे कदम ताल करते हुए, लहराते हुए यहाँ पर जो प्रस्तुति है वो दे रहे हैं। अलग अलग जो बैंड है वो अपनी जो खासियत है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं, और किस तरह से जो देशभक्ति को वो जीते हैं लोग, राष्ट्रगीत को किस तरह से जो पुलिस के जवान हैं वो जीते, और किस तरह से लोगों तक ये जो संदेश है ये दिया जाता है। अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था यहाँ पर मुख्य सचिव मौजूद है, और इतना आकर्षक ये दृश्य है, इसको मुख्य सचिव खुद अपने कैमरे में कैद कर रहे थे, रिकॉर्डिंग्स कर रहे थे, तो कहा जा सकता है। और अभी भी देखिए तमाम जो गेस्ट हैं वो इन पलों को जो है वो कैमरे में कैद कर रहे हैं। और प्रस्तुतियों की बात है तो अभी जिस तरह से बैंड वादन हुआ है, ठीक कुछ देर बाद में अभी जो घुड़सवार हैं पुलिस के जवान, वो हैरतअंगेज जो करतब है वो देखने को मिलेंगे। अभी लगातार जो अलग अलग जो बैंड है उन बैंड के माध्यम से जो उनकी प्रस्तुति है, जो खासियत है कि कौन सा बैंड किस तरह से जो प्रस्तुति देता है वो यहाँ पर दिखाई जा रही है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में है लोग आए हैं। संडे का दिन है, रविवार है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकले हैं, और इस तरह के जो कार्यक्रमों में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का शामिल होना ये बताता है कि देश के लिए जो लोगों में जो जोश है, जुनून है, वो काफ़ी हद तक भरा हुआ रहता है। और उसी का उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से आपने सवाल किया, ठीक उसी तरह से यहाँ पर लोगों में भी उत्साह है कि आगे किस किस तरह की जो प्रस्तुतियाँ वो होंगी। इन सब में खास यही बताया जा रहा है कि अभी जो घुड़सवार है वो कुछ ही देर में निकलेंगे। मैं एक बार तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखाऊंगा कि तमाम जो जवान हैं वो अपने अपने जो सवारी है, अपने अपने घोड़े हैं, उन पर सवार हो चुके हैं। हाथों में
जो करतब दिखाने के लिए जो उनके तमाम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो लिए हुए हैं। तस्वीरों में देखिए किस तरह से एक कतारबद्ध तरीके से तमाम जो घुड़सवार वो खड़े हैं। जैसे ये प्रस्तुति पूरी होगी उसके बाद में जो है वो तमाम घुड़सवार यहाँ से निकलेंगे और जो परेड है, परेड करते हुए दोनों तरफ दर्शक बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, उनके बीच से जब निकलेंगे तो ये देखने वाली चीज होगी। मैं कुछ स्कूली बच्चों से एक बार बातचीत करने की कोशिश करूंगा। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इस तरह का जो आयोजन होता है तो उससे क्या मैसेज आता है? क्यों इस तरह की जो बैंड वादन करना खास हो जाता है? मतलब जो कि हमने इससे कुछ मतलब अच्छी फीलिंग्स आती हैं, देशभक्ति के प्रति बढ़ावा मिलता है, युवाओं को भी मतलब अपने देश के प्रति गौरव महसूस होता है। आप पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में अभी? हाँ, अभी आरपीए में है। एक मैडम भी हमारे साथ है। मैडम, किस तरह का लगता है ऐसे कार्यक्रमों में आने से? बहुत अच्छा लग रहा है, अपने देश के प्रति और सम्मान बढ़ जाता है। ऐसी धुन देख के, म्यूजिक देखते रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे। सही बात बताएं, इतना देश प्रेम मर जाता है उस टाइम जब ये आता है तो। देखिए नुपुर, ये छोटी छोटी रिएक्शन है, ये अपने आप में छोटी छोटी बात बड़ा संदेश है वो दे देती है। और ये धुन है, ये लगातार चल रही है ठीक इसी तरह से जिस तरह कुछ आरपीए के लोग हैं जो ट्रेनिंग ले रही हैं लड़कियां, उनसे बातचीत किए थे। उसके बाद में जो एक महिला है वो भी बता रही थी कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी देखिए देशभक्ति का जो जुनून है, जज्बा है, वो किस कदर जो है उसका एक पूरा जो नशा वो रहता है कि देश है वो सबसे पहले है। वजह भी यही है कि संडे होने के बावजूद लोग हैं वो कहीं घूमने फिरने, पिकनिक मनाने से ज़्यादा अच्छी जगह है यहाँ पर। समझे, यहाँ सुकून मिल रहा है, यहाँ पर जोश आ रहा है, यहाँ पर जुनून पैदा हो रहा है कि एक राष्ट्र को राष्ट्र बनाने के लिए हर एक नागरिक कितना ज़्यादा सोचता है। और उन नागरिकों के लिए जो ऊर्जा का संचार होता है वो इस तरह के कार्यक्रमों से होता है, इस तरह की जो धुन है उनसे होता है, इस तरह के जो बैंड वादन है उनसे होता है, इस तरह के आयोजनों के माध्यम से होता है। और जिस गीत का हम जिक्र कर रहे हैं वो एक महज गीत नहीं है, वो पूरे देश की भावना है, पूरे देश में देशभक्ति की अलग जगाने की एक भावना है। नुपुर, बिल्कुल। साथ ही सुनील, जो ये तस्वीरें हैं वो इस बात की गवाही भी देती है कि ये महज एक तस्वीर नहीं है, ये अनुशासन है, डिसिप्लिन है। और इसी को शायद जो यहाँ पर बड़ी तादाद में स्कूली बच्चे पहुंचे हैं, तकरीबन लगभग का आंकड़ा मैं बता रही हूँ 200 के आसपास ये बच्चे पहुंचे। और अभी से जब वो इन तस्वीरों को देखेंगे तो शायद देशभक्ति का बीज अभी से उनके मन में उगना भी शुरू हो जाएगा। तो तस्वीरें अपने आप में बहुत बड़े संदेश देती हुई, अनुशासन को दिखाती हुई और अनुशासन को अपनाने का भी संदेश देती हुई। सुनील, तो लगातार देखिए जो इस गीत का जिक्र करूं मैं एक बार नुपुर, 1826 में जब ये गीत पहली बार गाया गया था तो सोचिए उस वक्त भारत के सामने किस तरह की चुनौतियां थी। पूरा देश जो है वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, जो आज़ाद होने के लिए पूरे देश को एकजुट होने की दरकार थी। तो देखिए ये गीत उस वक्त जब इतने संसाधन नहीं थे तब इतने लोगों में अलग जगाया था, एकजुट किया था और एक कदम से कदम मिलाकर एकजुट होकर आज़ादी की जो एक बिगुल है उसको बजाने में ये गीत महत्वपूर्ण रोल है वो प्ले किया था। सोचिए जो ये पूरा जो एक कहानी है, ये पूरी जो यात्रा है, तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 1950 में जब राष्ट्रगीत की घोषणा की गई थी तो बिल्कुल सोच इसके मायने होते हैं कि ये जो लाइन है ये महज लाइनें नहीं होती हैं, ये इन लाइनों में एक इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, वो होती हैं कि किस तरह से एक तो कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे पूरा देश एकजुट हो सकता है। एकजुट रहा था, एकजुट है और समय समय पर चाहे राष्ट्रगान की बात करें, चाहे वंदे मातरम राष्ट्रगीत की बात करें, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये सभी लोगों के भावनाओं से जुड़ी हुई होती हैं और हमेशा देशभक्ति के लिए भावना सबसे ऊपर होती है। भावनाओं से ही एक देश है वो मजबूत बनता है, देश के लिए लड़ाई लड़ी जाती है और यही वो यात्रा है। वजह भी यही है कि इस तरह के आयोजन किए जाते हैं और ये खास इसलिए है कि 150 साल पूरे हो गए हैं 2026 में और आज का दिन इसलिए चुना गया है कि कल के दिन भारत जो है वो गणतंत्र हुआ था। तो 26 जनवरी को जो गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है उससे ठीक एक दिन पहले यानी देशभक्ति का
जो एक पूरा जो रंग है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। और जिस तरह से जब हम इस कार्यक्रम में आ रहे थे तो जगह जगह पर जो लोग हैं वो तिरंगा हाथ में लेकर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दौड़ रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत ये तस्वीरें देखने को मिली। कल गणतंत्र दिवस है 77वां और इससे पहले गुलाबी नगरी पूरी तरह से देशभक्ति के रंग में रंग चुकी है और वंदे मातरम गीत को पूरे 150 साल हो रहे हैं और उसी के उपलक्ष्य में अमर जवान ज्योति पर ये तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।